खुद से लड़कर खुद से जीतने वालों को खुशामदीद। 2 साल पहले जब मैंने मिस्टर बीस्ट का एक इंटरव्यू देखा, तब वो यूट्यूब एल्गोरिथम के सीक्रेट समझा रहे थे। मुझे लगा ये कोई बहुत कामयाब लड़का है जो एक यूट्यूबर बन गया है। जब रिसर्च की तो समझ आया कि जिमी डोनाल्डसन हम जैसा एक सीधा-साधा इंसान है, जो सीखने के जुनून 18-18 घंटे की मेहनत के चलते आज दुनिया का सबसे कामयाब यूट्यूबर बन गया। इस वीडियो में हम देखेंगे मिस्टर बीस्ट की ज़िंदगी का वो पहलू जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा दोस्तों, ये वीडियो आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून पैदा कर देगी। हमारा सफ़र शुरू होता है 2013 से। इस वक़्त वो अकेले स्ट्रगल कर रहे थे। जब नींद की जगह सेल्फ डाउट छाया रहता। रात के 2 बज रहे हैं लेकिन जिमी की आंखें खुली हुई हैं। वो 1 साल से यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है, पर ग्रोथ लगभग ज़ीरो। आज की वीडियो भी सिर्फ 15 व्यू लेकर आई है। जिमी कहते हैं रात के इस वक्त में मैं हर रात सेल्फ डाउट से लड़ता, सोचता कि मैं इतनी मेहनत के बाद भी कहीं नहीं जा रहा। क्या मैं यूट्यूब के लिए नहीं बना हूँ? इसके बाद जिमी ने वो किया जो हम सब में से कोई नहीं करता। अपने डाउट को आउटवर्क किया, यानी अपनी कमियों को अपने तौर पर एनालाइज किया और उन्हें ठीक करना शुरू किया। जिमी देर रात तक जागकर अपनी वीडियो को रीप्ले करता, जो कुछ बोरिंग या स्टूपिड लगता उसे नोट कर लेता। जिमी ने एक के बाद एक चीज बदली, जैसे पहले थंबनेल, फिर टाइटल, फिर एडिटिंग पर काम किया। एक रात में कुछ नहीं बदला, लेकिन इससे वीडियो थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करने लगी और 1.5 साल की मेहनत के बाद वो करीबन 8,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया। दोस्तों, 8,000 का चैनल, ये ग्रोथ बहुत छोटी लगती है, लेकिन असल जीत ये थी कि जिमी ने अपनी कमियां खुद सुधारने की आदत छोटी उम्र में ही अकेले में सीख ली थी। जिमी कहते हैं कि अगर मैं हर दिन लगा रहूं तो एक ना एक दिन ये चीज जरूर टेक करेगी। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग इसका उलट करते हैं। जब कोई काम नहीं होता तो हम फेल हो जाते हैं, तो अपनी गलती को एनालाइज करने के डर से बचते हैं, फेलियर को फेस ही नहीं करते। कोई और गलती बताए तो ईगो हर्ट होती है, लेकिन जिमी ने बहुत छोटी उम्र में गलतियों को मेहनत का फ्यूल बनाना सीख लिया था। यानी सेल्फ डाउट और नेगेटिविटी को आउटवर्क करना सीख लिया। यानी जिमी से मिस्टर बीस्ट बनने का सफर शुरू हो चुका था। इतने में दूसरी रुकावट आई। 15 साल का जिमी बीमार हो गया। हाथ पैर के साथ साथ पेट में भी बहुत दर्द रहने लगा। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे क्रोन डिजीज है, जिसमें आंतों के अंदर सूजन बनी रहती है और खाना पेट में नहीं टिकता। 10-15 बार बाथरूम जाना पड़ता और उसकी भूख कम हो गई। कुछ ही दिनों में जिमी का वज़न आधा हो गया। वो इतना कमज़ोर हो गया कि पूरी तरह बेड रेस्ट पर आ गया। उसे स्कूल, यूट्यूब के साथ-साथ अपना मनपसंद खेल बेसबॉल भी छोड़ना पड़ा। कई हफ्तों तक डॉक्टर का ट्रीटमेंट चलता रहा। फाइनली एक मेडिसिन ने असर दिखाना शुरू कर दिया। 8 हफ्तों में जिमी की तबीयत ठीक होने लगी। दोस्तों, कई बार हमें मुश्किल वक़्त में ही रियलाइज़ होता है कि हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या मायने रखता है। ऐसा ही जिमी के साथ हुआ। उसने महसूस किया कि वो वैसे तो कई सारी चीज़ें पीछे छोड़ रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा दुःख उसे वीडियो ना बनाने का हुआ। जिमी कहते हैं कि उस वक़्त मुझे समझ आया कि मेरे लिए यूट्यूब कितना मायने रखता है। जैसे ही तबीयत ठीक हुई तो जिमी ने खुद से वादा किया, आई विल गो ऑल इन फॉर माय ड्रीम। अब मेरे पास जितनी भी एनर्जी होगी वो मैं सब यूट्यूब में लगा दूंगा। मुश्किल और मेहनत वाली वीडियो से नहीं भागूंगा। अब से यूट्यूब मेरी हॉबी नहीं बल्कि मेरा पर्पस है। इसके बाद जिमी ने अलग अलग तरह के वीडियो बनाना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। दोस्तों ने भी नोटिस किया कि जिमी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, लेकिन जिमी ने थकान, कमजोरी और यूट्यूब कितना मुश्किल है, सब शिकायतें करना बंद कर दिया। ऑल इन में जाने के बाद जिमी ने फिर दर्द को बहाना नहीं बनाया, लेकिन स्ट्रगल को एक्सेप्ट कर लिया।
इसका असर ये हुआ कि चैनल 8,000 से बढ़कर 30,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच गया। इस वक्त तक जिमी का हाई स्कूल भी खत्म हो गया। स्कूल खत्म होते ही माँ ने शर्त रख दी कि कॉलेज जाओ वरना घर छोड़ दो। मजबूरी में जिमी कॉलेज तो गया, लेकिन 2 हफ्ते में भी कॉलेज छोड़ दिया और माँ ने अपनी शर्त के मुताबिक जिमी को घर से बाहर निकाल दिया। इस वक्त जिमी यूट्यूब से 100 से $200 दिन के ₹250 कमा रहा था। जिमी को दोस्त ने रहने के लिए कमरा दे दिया। कमरे में जमीन पर गद्दा और एक मेज पर कंप्यूटर था। कुछ वक्त जिमी ने ब्रेड और नूडल्स खाकर गुजारा किया। इस वक्त जिमी के दोस्त या तो कॉलेज में पढ़ रहे थे और या जॉब कर रहे थे और 17 साल का जिमी कंप्यूटर के सामने अकेले बैठा रहता। इस वक्त जिमी के दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर था। हर वक्त दिमाग में चलता रहता कि कहीं मैं अकेला लूजर ना रह जाऊं। इस वक्त जिमी की खुशकिस्मती थी या मेहनत का नतीजा कि उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 4 दीवाने मिल गए। इनमें से 3 कॉलेज ड्रॉप आउट थे और एक जॉब कर रहा था। सबके छोटे-छोटे चैनल थे और सबको एक ही जुनून था, सबको यूट्यूब एल्गोरिथम समझना था। जिमी कहते हैं, पहली बार मुझे लगा कि मैं इस लड़ाई में अकेला नहीं हूँ। मेरे जैसे ये सब वायरल होने की साइंस सीखना चाहते हैं। इसके बाद शुरू हुई 1000 दिन की हाइपर स्टडिंग यानी यूट्यूब की पढ़ाई। इन सब का दिन शुरू होता था सुबह 7 बजे की स्काइप मीटिंग से। यहाँ पर जिमी और 4 दीवाने मिलकर यूट्यूब ट्रेंडिंग वीडियोस और एनालिटिक्स को डिटेल में डिस्कस करते। जैसे कि पहले मिनट में बेसिंग और इफेक्ट्स की स्पीड कितना मानी रखती है। फिर 1 से 3 मिनट में लाइटिंग का कितना असर पड़ता है। ये मीटिंग सुबह 7 से शाम 5 बजे तक जारी रहती। इसके बाद जिमी रात को 10 बजे तक नोट्स तैयार करता। जो भी आइडियाज होते उनको इम्प्लीमेंट करते। जिमी बाद में बताते हैं कि हमने करीबन 1000 दिन तक यूट्यूब की हर छोटी चीज को बहुत डीप डिटेल में स्टडी किया। ये उस वक्त की बात है जब लोग यूट्यूब पर बस अपना लक ट्राई कर रहे थे। लेकिन जिमी सिर्फ बातें नहीं कर रहा था, बल्कि वो हर इनसाइट को फौरन एक्शन में बदल रहा था। मीटिंग में जो भी सीखता उसका असर अगली वीडियो में दिखता। जैसे मीटिंग में एक बार थंबनेल पर बात हुई तो जिमी ने अगले 12 घंटे जाग कर फेस एक्सप्रेशन से फोटो खींची और उन्होंने बैकग्राउंड बदल बदल कर टेस्ट किया ताकि थंबनेल में सबसे अच्छा इफेक्ट ला सके। एक बार मीटिंग में बात हुई कि वीडियो में एक भी सेकंड ऐसा ना हो कि लोगों का वीडियो स्किप करने का मन हो, तो जिमी ने अपना नया वीडियो खोला, 3-4 घंटे में दोबारा एडिट किया और हर स्लो मूवमेंट काटा, फालतू बातें हटाई और वीडियो उसी वक्त दोबारा अपलोड कर दी। आम दिनों से बेहतर व्यूज आए। इसी तरह पागलपन कमेंट हद पार मेहनत की 1000 दिन की रैली निकली। नतीजा ये हुआ कि 2 सालों के अंदर 30,000 सब्सक्राइबर से 5 मिलियन तक सब्सक्राइबर पहुंच गए। हद पार मेहनत की ताकत क्या है। इसी दौरान मिस्टर बीस्ट ने 1 लाख तक वाली गिनती वाला वीडियो बनाया। किसी तरह 40 घंटे तक लगातार गिनती गिनी, फिर बेहोश होकर सो गया। उसमें इतना जज्बा था कि नींद खुलते ही वीडियो एडिट किया। 40 घंटे के रॉ फुटेज के बीच के कई हिस्सों को स्पीड अप किया और 24 घंटे का वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया। मिस्टर बीस्ट का ये वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ। जिमी कहता है कि मेरा ये मंदिर बन गया। अगर मैं अपना सब कुछ काम में झोंक दूं और एक्सट्रीम मेहनत करूं तो लोग देखने पर मजबूर हो जाएंगे। आउटवर्क और आउटलर्न 1000 दिन की रैली के बाद जिमी ये समझ चुका था कि अगर आप सबसे ज्यादा काम करोगे, सबसे ज्यादा सीखोगे, तो आप कुछ नहीं से बहुत कुछ बन सकते हो। पर इसके साथ आया कामयाबी बनाए रखने का प्रेशर। चैनल वायरल होने के बाद लाखों लोग, बड़े ब्रांड्स, सबकी नजर मिस्टर बीस्ट पर थी। अब ये प्रेशर था कि हर वीडियो पिछली वीडियो से बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ग्रोथ रुकी तो लोग वीडियो देखना छोड़ देंगे। ऊपर से कॉपीकैट्स का प्रेशर था।
जब भी मिस्टर बीस्ट बहुत मेहनत के बाद कोई नया फॉर्मेट लाता, तो दर्जनों चैनल इसी फॉर्मेट का वीडियो जल्दी से बनाकर अपलोड कर देते। लेकिन जिमी ने इसका सॉल्यूशन निकाला कि इतने बड़े स्केल पर काम करो, इतना सारा काम करो कि कॉपी करने वाले का तेल निकल जाए, यानी कॉपी करना बहुत मुश्किल हो जाए। इसके बाद जिमी का फोकस मुझे नंबर वन रहने से शिफ्ट हुआ और क्राफ्टमैन माइंडसेट पर आ गया, और बस उसका ये फोकस था कि हर बार नई क्रिएटिविटी और नए आइडियाज में खुद को चैलेंज करना। जिमी का क्राफ्टमैन माइंडसेट सिखाता है कि जब तक आप दूसरों से कंपटीशन करोगे, दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करोगे, तब तक डर, चिंता और प्रेशर साथ चलेंगे। जब तुम पिछले दिन की वीडियो से अगले दिन की वीडियो बेहतर बनाने लगोगे, तो इम्प्रेशन, आइडियाज और जोश तुम्हारा फ्यूल बन जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो से 3 बातें सीख कर जाना। पहला, गो ऑल इन। दूसरा, ज़िंदगी है तो स्ट्रगल है। कुछ भी अच्छा करने के लिए लड़ना पड़ता है, और कई बार ज़रूरत से ज़्यादा लड़ना पड़ता है। जिमी डोनाल्डसन पूरी तरह ठीक भी नहीं हुए थे, फिर भी उसने ऑल इन करने के बाद थकान, कमज़ोरी का बहाना नहीं किया था, बल्कि स्ट्रगल को अपना लिया था। दूसरी बात, सक्सेस लॉन्ग टर्म ऑब्सेशन के अलावा कुछ नहीं है। जिमी ने अपनी गलती, डर और अकेलेपन को जुनून में बदल दिया। जुनून सिर्फ एक चीज का सीखते रहना, बेहतर बनते रहना। जिमी कहते हैं सबसे ज्यादा काम करोगे तो सबसे ज्यादा सीख पाओगे। तो कुछ नहीं से कुछ जरूर बन जाओगे। तीसरा, आउटवर्ड फेलियर एंड सेल्फ डाउट। दूसरा, तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं भर सकता। सेल्फ डाउट को तुम खुद अपनी जिद और मेहनत ही से मिटा सकते हो। इसलिए अपनी कमियों पर काम करते रहो, थोड़ी ही सही पर बेहतर करते रहो। जल्द ही तुम खुद को कमज़ोरी और शिकायत से आज़ाद पाओगे। दोस्तों, अगर आप भी मेहनत को एडिक्शन बनाना चाहते हो, तो अपनी कमियों को अपना फ्यूल बना लो। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। घंटी का बटन प्रेस कर देना ताकि अगली आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।